दिखती है। आप देखना, जब आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, किसी को कोई आशीर्वाद देंगे, तो आपका मुंह वसंत के जैसा खिला रहता है। कैसा खिला रहता है? वसंत के पुष्प के जैसा। और जब आप क्रोधित होते हैं तो उस समय थोड़े क्रोध में आपका मुख पीला होता है, और ज्यादा क्रोध कर दिया तो लाल हो जाता है। और आंखें जो बहुत सुंदर भी हो किसी की, लेकिन अगर वो क्रोध करता है तो ये भुक्तियां तन जाती है और आंखें पिंगल लोचन हो जाती है। कैसी हो जाती है? पिंगल, अर्थात वानर के जैसी हो जाती है। जिनके नेत्र मृग के समान है, जिनको हम मृग नहीं कह सकते हैं, उनके नेत्र भी कैसे हो जाते हैं? पिंगल लोचन। अर्थात जब आप क्रोध करते हो तो आपका स्वरूप बिगड़ जाता है। और जो लोग लगातार क्रोध करते हैं, देखना उनका चेहरा ही पूरा वैसा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके एक बार क्रोध करने पर आपके मस्तिष्क में लगभग लगभग 60,000 के लगभग सेल मर जाते हैं, और आपके मस्तिष्क में 6 करोड़ सेल हैं। और वो जो सेल हैं वो आपकी स्मृति को याद रखते हैं। आपको पता ही नहीं कि कई चीज आप जाने बिना भी करा करते हैं। जब हम कोई बात को सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अवचेतन के रूप में गई हुई बातें जो रहती है ना, वो लगातार होती रहती है, और हमारे को पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर की गतिविधि बदलती रहती है। हमारे शरीर के कई कार्य हमारा अवचेतन मन करता है, और जब वो अवचेतन मन में अगर कोई चीज पक्की हो जाए, देखिए मैं रोगों से बाहर निकलने की गई है इसलिए बता रहा हूं कुछ, क्योंकि जो यहां पर है उनको ही अमृत मिलेगा, कोई घर थोड़ी बांटने जाएंगे किसी के। तो मैं जो चीज बता रहा हूं, आप इस बात को, जब तक लाइट नहीं आए, मैं चाह रहा हूं कि जब तक ये बात हो जाए, तो 2 चीजें आप समझ लें कि आप जब संसार में आए तो आपको 2 चीजें मिली। एक मिला स्मृति, और दूसरा मिला आपको डीएनए में सेल। वो सेल यहां पर 6 करोड़ हैं, लेकिन आपके ये शरीर में गर्दन से नीचे यानी 60 अरब हैं। कितने हैं? 6 करोड़ केवल मस्तिष्क में है, और यहां पर कितने हैं? 60 अरब। अब क्या होता है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। जैसे मोबाइल में ऐप डाउनलोड होते हैं ना, वैसे हमारे मस्तिष्क में हो जाती है। हम किसी की बीमारी सुनते हैं, बीमारी के लक्षण सुनते हैं, कहीं झगड़ा सुनते हैं, मन घबरा जाता, कहीं बम विस्फोट सुनते हैं, तो वो भय थोड़ा 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 थोड़ा, कहीं रोग का भय, कहीं दंगे का भय, कहीं किसी के एक्सीडेंट का भय, ये सारे इकट्ठे होते होते हमारे अंदर बैठ जाते हैं। एक माता ने मेरे से पूछा था कि मुझे भय बहुत लगता है, आजकल मैं घर में अकेली नहीं रह पाती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई एक ना एक जन रहे। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपसे। कथा केवल इसलिए नहीं होती कि भगवान की कहानी सुनी और चले गए, कथा इसलिए होती कि आपके जीवन में क्या लेकर आए आप। तो जब आपको भय लगता है तो यहां पर आपके स्टोर हो गया है पीछे अवचेतन में, आप नहीं सोचते, लेकिन वो भय आपके अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो आता है तो आपके हाथ पांव कपने लगेंगे, आप बेचैनी जैसी महसूस करने लगोगे, आपको घबराहट जैसी होने लगेगी, आप कहीं बाहर घूमना चाहोगे, 4 लोगों के बीच में खड़े रहना चाहोगे, लेकिन वहां भी अगर आप भयभीत हो तो कहीं आपकी हाथ पांव की एक्टिविटी बदल जाएगी, कहीं ऐसा हाथ करोगे, कहीं ऐसा हाथ लगाओगे, कहीं कुछ ऐसा रहेगा कि आप हाथ पांव हिलाओगे। ये भय से होता है। तो और ये भय माताओं में विशेष रूप से आ जाता है, और इसी के लिए माताओं को थायराइड की शिकायत हो रही है आजकल। क्यों? क्योंकि वो जब हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, तो जब इंस्टॉल हो गया है माइंड के मोबाइल में, तो वो कहीं ना कहीं ऐप अपना काम तो करेगा ना। अगर यूट्यूब इंस्टॉल करा है तो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, यूट्यूब देखोगे तो वैसे ही हमारे यहां सेल जो होता है, उसको हम ये मान ले कि उसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है वो शरीर में काम करता है, और दूसरा भाग होता है जो मस्तिष्क में काम करता है। जैसा हम है ना, वैसे ये मान के चलो नैनो इंजेक्शन के सेल में से निकाल दे, उतना उतना छोटा सेल हमारे अंदर बॉडी में है, ठीक हमारे ही जैसे।
जैसे रक्त बीज के अंदर रक्त बीज थे ना, वैसे ही हमारे अंदर भी रक्त बीज है। नहीं तो कोई कैसे बता दे एक बूंद खून निकाल करके इसके अंदर इतना खून है? कोई बता सकता है क्या? हमारी सृष्टि वैसी ही हुई है जैसी संसार की रचना हुई है। इस संसार में पृथ्वी है, आप पृथ्वी पे रहते हो, पृथ्वी हो आप। इस संसार में 9 ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 9 ग्रह है। इस संसार में राहु केतु है, वो भी आपकी कुंडली में है। और मैं जो कथा सुना रहा हूं ये राहु केतु की सुना रहा हूं आपको, क्योंकि आपके 6 करोड़ यहां पर और 60 अरब यहां पर, तो आपको जो भी फीलिंग आती है, विचार आप दिमाग से करते हैं, लेकिन जो भाव आते हैं आपको शरीर में आते हैं। माता की कथा सुनते सुनते आपके भाव बनते तो कांटे खड़े होते, कहां खड़े होते? सर के बाल तो नहीं खड़े होते, होते क्या? हाँ जी कि ना जी? कांटे कहां के खड़े होते हैं? यानी आपका शरीर ग्रहण कहां पे करता है? एक कंठ से नीचे। ठीक है, कुछ समझ आ रही मेरी बात? अब आपके शरीर में घबराहट भी होगी तो माथे में नहीं होती, आपके शरीर में होगी, हृदय में होगी, पेट में होगी। आपके शरीर में खुशी आएगी तो सर में नहीं आएगी। खुशी आएगी तो आप नाचोगे, गाओगे, सरमुंडी नहीं हिलाओगे जमसे कि कहीं पे मारते घूमे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका राहु केतु अलग है। आज समझो बात को, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। इस बात को जो जितना समझ जाएगा उसके जीवन में उतना खुश आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, उतना उसको निर्भयता आ जाएगी। तो जब हम कोई भी बात को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कभी हमको यह नहीं बताया गया कि हम इस माइंड की और इन बॉडी के सेल्स की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको यह तो मालूम है ना कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड होता है, तो यह भी मालूम होगा कि डिलीट भी हो जाता है, और हम चाहें तो दूसरा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह हमारा शरीर भी वैसा ही है। इसमें जो गलत चीजें डाउनलोड हो गई है, इसको अगर हम निकालना शुरू कर दें और सही चीजें डाउनलोड करना शुरू कर दें, तो अभी के अभी आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप नहीं मानते, तो 2 मिनट का ध्यान मेरे साथ करें।